लीजिएगा, सब सिस्टम ठीक चल रहा है। इधर से देख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ लिया जाए। हेलो, लाइक क्वेश्चन नंबर कितना है? आपको कल बताए थे उस दिन कि आप कैपिटल अकाउंट्स खोलना था। क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रिकॉर्ड इन कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि एक फर्म ए और बी साझेदारों के दोनों खाते, पूंजी खाते और चालू खाते रखती है। कहता है ना कि फर्म जो है जिसमें दो साझेदार है, वो बोलता है हम कैपिटल अकाउंट भी खोलेंगे और करेंट अकाउंट। ठीक है, खोलिए। तो आपको बताना है कि कौन सा लेखा कहाँ जाएगा। पहला है कमीशन पेबल टू ए। एक पार्टनर है, इसको कमीशन देना है, करंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, इसके अलावे कुछ भी होगा करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक। बी द्वारा किया गया आहरण, करेंट अकाउंट, ये चला जाएगा आपको बी के चालू खाते में। यदि आहरण अस्थाई है, ये लिखना पड़ेगा। दो तरह हो सकता है, आहरण आप लिए हैं और तुरंत जो है दे देंगे, अस्थाई नहीं है वो, लिए तो रखे रहेंगे। और अस्थाई है तो करंट अकाउंट में जाएगा। और लिखता है आहरण बी के पूंजी खाते में दिखाया जाएगा कब, जब वो अस्थाई रूप से है, मतलब लिए हैं और रखेंगे अभी हम लंबा समय तक, तो फिर हमारे पूंजी खाते में ही जाएगा। अच्छी बात है। दो है आपका बी द्वारा पूंजी में की गई वृद्धि, पूंजी में वृद्धि कर रहा है, एडिशनल कैपिटल है, चला जाएगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बी के कैपिटल अकाउंट। अच्छा, सैलरी पेबल टू ए, ए को सैलरी दिया गया करंट अकाउंट, किससे करंट अकाउंट में? ए का, जिसका है उसी का। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय ए एंड बी, ए और बी जो है शेयर किया है प्रॉफिट, करंट अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट तो दोनों ही करंट अकाउंट, जिसका जितना प्रॉफिट होगा उतना। चलिए, तीसरा हमारे पास है, इसमें ध्यान रखिएगा एक पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो कि नहीं जाता है। आया समझ में? ब्याज। हाँ, ये क्या कहना चाहता है, जैसे पार्टनर, ये जो आप बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या होता है कि आपको ये जो लोन है और ये जो कैपिटल है, इसका दोनों का दो अर्थ है। अब कैसे बता देते हैं। साझेदार के ऋण पर ब्याज, साझेदार जो है ऋण देता है और उस पे फर्म को देना पड़ता है ब्याज। तो फर्म को ब्याज देना पड़ता है, तो टोटल मिलाकर के फर्म का लाभ या घाटा है ये। तो फर्म का लाभ या घाटा अगर होगा तो यहाँ तो पार्टनर्स का चल रहा है, और यहाँ पे डालिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, पार्टनर को फायदा हो रहा है, लेकिन हमको दृष्टि देखना है फर्म की दृष्टि से। तो फर्म जो है ना अपने लाभ आने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन खाता खोलती है, इसलिए ये हमेशा जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन में।
इसलिए इसका ट्रीटमेंट इसमें नहीं करना है आपको। इस बात की जानकारी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा इसमें। कहीं होगा जब आगे किसी होगा, देखना पड़ेगा आपको। नहीं मिला, नहीं मिला है ना, तो कॉमन सेंस इसमें नहीं है तो नहीं जाएगा, इसमें कहीं नहीं ना है नहीं है। तो बस। और अपना हम जो बताया आइडिया, ये फर्म का काम है, फर्म अपने आप में समझेगी, इसलिए अपना पीएल प्रिपरेशन में लेके जाएगी। जब खोलिए खाता तो वहां मिलेगा आपको ये। तो चलिए इसका बना के दिखाई देगा। उधर बनाए क्वेश्चन चेक कर दीजिए, तो देख के बनाने के क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन बनाया है, ठीक तो है, लाइए। तो सही है, वो इलस्ट्रेशन तो लिख के बनाए ना। हाँ, तो हम पूछ लेते हैं आपसे। जैसे आपका ये है कैपिटल अकाउंट, जब खोलिएगा आप, इसमें होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? एक एक खाता खुलता है, एक खाता खुलेगा, पार्टनर्स कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट चला जाएगा क्रेडिट में, साइड। ठीक है। उसके बाद आहरण, ये समझने की बात है, देख के बनाने लेकिन समझने की बात है। डेबिट साइड जाएगा, डेबिट जाएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स, कैपिटल घट रहा है आपका, तो टू ड्रॉइंग्स में आप डाल दीजिए 10,000 5,000। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन का है, नहीं बना है। बनाए रे। टू ड्रॉइंग्स का 10,000 5,000, तो चला जाएगा 1,80,000। ये बना हुआ रहे उससे मतलब नहीं है, ये देख के मत बनाइएगा, आप समझे, उससे बना लीजिएगा। सैलरी मिला, अब समझने की बात है, सैलरी मिला, कैपिटल बढ़ गया, सैलरी टू कैपिटल, तो बाई सैलरी कर दीजिए आप 12,000 और 6,000, ठीक है। उसके बाद आ जाइए कमीशन, सिर्फ इसका बढ़ाइए, प्रियांशु का 8,000 से। कैपिटल पर जो है ना इंटरेस्ट, इसके लिए फायदा है, कैपिटल बढ़ गया उसके लिए घाटा है। जब पीएल पोजीशन बनाइएगा, ये जाएगा कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो है फर्म के लिए घाटा है, डेबिट चला जाएगा। और ये जो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये भी जो है घाटा है, डेबिट चला जाएगा। बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट में आएगा, तो क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 4,000 लेना नहीं है। ड्राइंग्स, ड्राइंग से फिर हमारा जो है कैपिटल घटेगा 800। लाभ हुआ है, कैपिटल बढ़ जाएगा 12,000 8,000। उसी तरह से ये बनाए हैं आप, क्या बनाए हैं? 3 और 4। आप क्वेश्चन निकालिए, कौन सा बनाए हैं आप? 1 से लेकर 3 तक। लाभ हानि विभाजन खत्म नहीं आया, चलिए आपका क्वेश्चन है, ए बी तथा सी लाभ वितरण के लिए बिना कोई समझौता किए हुए साझेदारी में सम्मिलित हुए और उन्होंने क्रमशः 1,80,000 एवं 70,000 पूंजी के रूप में योगदान किया। क्या बोल दिया? कोई समझौता नहीं किया कि हमको क्या करना है नहीं करना है, सीधे सम्मिलित हो गया और इसका जो है कैपिटल यहाँ पर मिल गया। तो बाय बैलेंस वीडियो मिल गया आपको 1,10,000 80,000 और 70,000। यहाँ ही ना है, तो वहाँ पे कहाँ रहा है कुछ और। अच्छा। सी ने फर्म को 50,000 का ऋण प्रदान किया, सी किया, ठीक है। पहला तो बताइए कि वे लाभालाभ कैसे बांटते हैं। तो साहब जब कुछ नहीं कहे तो लाभालाभ बराबर बांटते हैं। सी के ऋण पर ब्याज किस दर से दिया जाता है? कुछ नहीं कहे तो 6% प्रतिवर्ष। प्रबंध में योगदान करने हेतु बी 6,000 प्रतिवर्ष वेतन की मांग करता है, इनको वेतन नहीं मिलेगा। क्या वह इसके लिए योग्य है? ठीक है, नहीं योग्य नहीं है,
दूसरा, निम्न सूचना से मानव एवं राघव जो एक फर्म में साझेदार हैं, पूंजी खाते तैयार कीजिए। मान ले कि उनकी पूंजी परिवर्तनशील है, मतलब फ्लक्चुएटिंग है। तो भैया जैसे ही बोलेगा फ्लक्चुएटिंग है, एक खाता खुलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साहब दो बंदे का दोनों तरफ बना लीजिए, मानव राघव, मानव राघव, डेबिट। बाय बैलेंस बीडी 1,80,000 मार दी। ड्राइंग्स किया, कैपिटल घट गया, कैपिटल टू ड्राइंग्स 10,000 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से फिर मेरा कैपिटल घट गया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मेरा कैपिटल बढ़ गया। बाय में लिख दीजिए आप 5,000 4,000 और 300 180 इधर लिख दीजिए। सैलरी देना है, कैपिटल बढ़ गया मानव का। कमीशन से राघव का 2,000 बढ़ गया। फी एप्रोप्रिएशन से मेरा बढ़ गया कैपिटल 10,000 10,000। पूरा तो जोड़ दीजिएगा, ये आपका बैलेंसिंग फिगर जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है 1,07,000 89,800। आगे अच्छा आया नहीं, लेकिन दोबारा नहीं आया। कम पता तो चलता कि बनाया कि नहीं बनाया, क्या क्या लड़के मारे नहीं आया लगता है, दुख का बात। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है ना। व्हेन कैपिटल फिक्स, अच्छा इसको तो अपने से बनाए ना, दोनों बोल रहा है ना इसमें। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स और माना हुआ पार्टनर्स इन ए फर्म अज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। यहाँ स्थित एवं परिवर्तनशील पूंजी दोनों के लिए हम बना दिए। नहीं इसका तो नहीं हुआ देता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप कैपिटल सिर्फ बैलेंस यहाँ वो वाला लिख दीजिए, बाकी यहाँ कीजिएगा। तो ये इसको अगर फिर ई बैलेंस यहाँ आएगा, इसमें ही जुट जाएगा, प्रॉफिट हुआ जुट जाएगा, लॉस हुआ तो घटा देगा। देखिए कैसे बनाए हैं। नहीं यहाँ देखिए, ये न कहें जब तक इलस्ट्रेशन नहीं बनेगा खुल के मजा नहीं आएगा। देखिए यहाँ कैसे बनता है, है ना? इसमें दोनों है। हाँ देखिए यहाँ पे कितने में कैपिटल रहता है? ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, ये करेंट अकाउंट, ये करेंट अकाउंट है ना। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये जो आपके पास बैलेंस बच रहा है 18 लाख और 12 लाख, ये 18 लाख 12 लाख इसमें ऐड नहीं किया, अलग अलग कर देगा तो फिर तो अच्छा तो दोनों का अलग अलग निकलेगा। ठीक बोले आपको सीखिए, अच्छा है। जब बनेगा कैपिटल अकाउंट जब दिखाएगा बैलेंस शीट में, तो कैपिटल के हाथ में जाएगा 1 लाख और उसी जगह करेंट में दिखा जाएगा 9,700 मानव का। ठीक, फिर राघव का लिखाएगा कैपिटल में 80,000 और करेंट में 9,800, अलग अलग दिखाएगा। बैलेंस शीट बनता है ना ऐसे, यहाँ जो कैपिटल लिखाएगा इस तरफ मानव का लिखाएगा और राघव का लिखाएगा, है ना, दोनों लिखाएगा, करेंट और कैपिटल, करेंट और दोनों लिखा देगा हम आगे के बाद। चलिए गुड। अब आइए तीसरा नंबर, ये भी सही बना लिए, बना लिए। तो अमृतपाल एवं राजकुमार ने एक साझेदारी व्यवसाय 1/1/2019 को क्रमशः 50,000 रुपए एवं 40,000 के पूंजी अंशदान से प्रारंभ किया और लाभों को 2:3 अनुपात में विभाजित करते हैं। अच्छी बात। वर्ष के दौरान उन्होंने सभी विनियोजनों के पश्चात 30,000 रुपए का लाभ कमाया। साझेदारी संलेख के अनुसार दोनों साझेदार 1,000 प्रति माह वेतन एवं 5% प्रति पूंजी पर ब्याज पाने के अधिकारी हैं। वर्ष में उनके आहरण क्रमशः 10,000 एवं 6,000 थे। साझेदार के पूंजी खाते बनाइए जबकि पूंजी स्थिर हो। भैया जब स्थिर होगा तब सिर्फ पूंजी खाता नहीं बनाएंगे, हम दो बनाएंगे। ठीक है, लिखने को लिख दिया। वो जब फिक्स हो जाएगा तो पहले बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और फिर बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा पार्टनर्स कैपिटल। आइए इसे काउंट बताइएगा कितना है, 50,000 और
40,000 बैलेंस मिली 50,000, 40,000 तो बैलेंस मिली 40,000। ये काम हो गया। पार्टनर्स करंट अकाउंट हम पूछेंगे, यहाँ हम देखेंगे भैया वर्ष के दौरान विनियोजित के पश्चात 30,000 का लाभ कमाया। मतलब ये कहना चाहता है, इंग्लिश पढ़िए, ड्यूरिंग द ईयर इंडेड ए प्रॉफिट 30,000 आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। जितना भी करना था हमको, हाँ कहीं देना था, लेना था, किसी में रिजर्व में ट्रांसफर करना, सब करने के बाद मेरे पास 30,000 को बांट दीजिए 2:3, इससे मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस ये कितना आपके पास 30,000, 3 दूनी 5, 6 दूनी 12,000 और 18,000। हटाइए। साझेदार को, दोनों साझेदार को 1,000 प्रति माह मिल रहा है। तो अगर हम बात करें 1,000 प्रति माह की, तो एक साल का हम लोग बनाएंगे तो 12,000। हाँ ठीक है, 2:3, हाँ ये तो ठीक किए हैं, अलग किया, अच्छा किया। सैलरी ठीक है, बहुत सुंदर, ऐसे रहेगा ना, हम लोग को अच्छा लगेगा। 12,000 से बाहर जाए कैपिटल, तो बाई सैलरी 12,000। 5% पूंजी पर ब्याज पाया, पूंजी पर ब्याज कैपिटल बढ़ गया, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी दोनों का है आपके पास 50,000 का 5%, 2,500, और 50,000 का, सॉरी 40,000 का 5%, 2,000। इसको भी बाहर लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, 5%, इसका ही 5%, बहुत सुंदर। उसका आइए, आहरण किया गया है 10,000 और 6,000, बहुत सुंदर। इससे मेरा कैपिटल घट जाएगा, कैपिटल 2 ड्राइंग्स 10,000। अब भैया व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, कैपिटल अकाउंट लिखा हो जाएगा 50,000, 40,000, ये आंसर का मिल गया। और ये मिल जाएगा आपको अमृतपाल का करंट अकाउंट का बैलेंस 16,500 और 26,000। गुड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पहले इलस्ट्रेशन समझाते हैं। क्वेश्चन जहां तक बने बनाइए, इसको छोड़ दीजिए। अब हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है आपका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स अमॉन्ग पार्टनर्स। ठीक है, अभी तो लिखाने का काम नहीं होगा, हम लोग को पढ़ना है। बैठेंगे, खराब कितना देर बैठेंगे? चलिए आइए, पूरा थ्योरी याद कर लिए इस चैप्टर का। हाँ उसी की बात है, हम चाहते थे। बहुत अच्छा है, करना है, उसको देख लीजिए, नीचे ले लीजिए, पेशो आ रहा है तो ठीक है, हम लोग कंसेप्चुअल बातें करेंगे। आइए, पहला कंसेप्ट कहता है, सिर्फ सुनिएगा, पहला कंसेप्ट कहता है कि साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन या वितरण। कि भैया जो साझेदार लोग हैं हमारे, वो जो है, ठीक है, अच्छी बात है तो अच्छी बात है, तो उनका कहना है कि भाई लाभ हम कैसे बांट सकते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है साझेदारी जो है आपका वैधानिक व्यवसाय करने एवं लाभ हानि को तय अनुपात में बांटने के लिए साझेदारों के मध्य समझौते का परिणाम। सही बात है, जो साझेदारी है वो वैधानिक व्यवसाय करने के लिए कहता है, लॉफुल, अनलॉफुल काम नहीं करना है आपको। और साथ ही साथ लाभ हानि को जो है अपना तय कर लीजिए, जो भी अनुपात में रखना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, वो तय कर लीजिए और आपस में समझौता कर लीजिए।
और उसका परिणाम अगर आप किसी को कहेंगे तो साझेदारी में ही होता ही है। काम करना है वैज्ञानिक वाला और आपस में तय कर लेना है कि हमको लाभ हानि इस रेशियो में बांटना है। दूसरा पॉइंट कहता है किसी समझौता या साझेदारी संलेख के नहीं रहने पर साझेदारों में लाभ हानि का विभाजन बराबर होना चाहिए, हम लोग जानते हैं। तीसरी बात, पूंजी पर आधारित लाभ विभाजन अनुपात। पूंजी पर आधारित कभी कभी होता है ना, पूंजी को आधार बना लिया, भैया पूंजी तेरा ये है मेरा ये है, उसी रेशियो में हम लोग बांटेंगे। यदि साझेदारी संलेख में उल्लेख हो तो लाभ हानि का विभाजन पूंजी के अनुपात में हो सकता है, लेकिन वहां लिखना पड़ेगा। जो एग्रीमेंट बनेगा, जो आपका पार्टनरशिप डीड होगा या एग्रीमेंट होगा, उसमें लिखा जाएगा कि भैया हम लोग जो बांटेंगे वो कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। पूंजी अनुपात जो है पूंजी की प्रकृति पर निर्भर करता है कि भैया पूंजी का क्या नेचर है, आपका पूंजी कितना है, जितना रहेगा उस रेशियो से बटेगा। अगला पॉइंट कहता है कि साझेदारों में लाभ हानि का विभाजन या वितरण लाभ हानि नियोजन खाता के माध्यम से किया जाता है। अब ये हम लोग को पढ़ना है कि पीएल एप्रोप्रिएशन का जो अकाउंट है इसलिए खोला जाता है कि भैया जो लाभ हानि हुआ है उसका वितरण हमको करना है, एक खाता पहले खोलना। आखिर कितना लाभ हुआ कितना लॉस हुआ, जब तक आप कोई खाता नहीं खोलेंगे, हम लोग पीएल नॉर्मली खोलते थे, यहाँ एक नया नाम है, थोड़ा सा चेंज नाम, एप्रोप्रिएशन डाल दिया है, बात वही है। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, लॉस हुआ तो डेबिट, उसका नियम यही है। अच्छी बात है। फिर कहता है हम खोल लेंगे, अर्थात सभी नियोजनों के पश्चात प्राप्त लाभ हानि का ही विभाजन किया जाना चाहिए। मतलब जितना भी नियोजन है, एप्रोप्रिएशन है, वो सारा इसी में होगा। कहां देना है और कहां से आया, टोटल काम करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है यहीं से निकल जाएगा, आपस में हम लोग बांट लेंगे। इसलिए हम लोग खोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन। अगला पॉइंट कहता है कैपिटल रेशियो। कभी कभी साझेदार पूंजी अनुपात में लाभ हानि का वितरण निश्चय करते हैं, इसलिए पूंजी अनुपात की गणना की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसे तो नॉर्मली जो कैपिटल है कर लिए, लेकिन इसमें आपको कभी कभी पूंजी का गणना भी करना पड़ेगा। पूंजी अनुपात पूंजी की प्रकृति पर निर्भर करता है। पूंजी अनुपात की गणना निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। मतलब जो पूंजी है उसको भी आप सिर्फ फिक्स नहीं ले सकते हैं, कभी कभी कुछ चेंजिंग की वजह से अगर आपका कैपिटल बढ़ रहा है या कैपिटल घट रहा है तो उसका एडजस्टमेंट लेकर के ना निकालिएगा रेशियो। वही कहना चाहता है आपको। आपको दो मेथड है। यदि साझेदारों की पूंजी स्थिर है, तो बिना किसी समायोजन करने से पूर्व की पूंजी, मतलब जो पूंजी दिया हुआ है पहले से, अगर स्थिर होगा तो जानते ही हैं कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हो जाता है, तो बिना किसी समायोजन करने से पूर्व की पूंजी का अनुपात ही पूंजी अनुपात होगा। इसका कारण यह है कि सभी समायोजन साझेदारों के चालू खाते में लिखे जाते हैं, पूंजी खाते में नहीं। यदि साझेदार परिवर्तनशील पूंजी रखते हैं तो पूंजी अनुपात की गणना भारित औसत विधि या गुणनफल विधि से की जाती है। इस बात को समझिएगा कि अगर आपका परिवर्तनशील पूंजी खाता है, मतलब फ्लक्चुएटिंग वाला है, तो आप जानते हैं कि दो खाता खुलता है, एक खाता खुलता है ना, स्थिर वाले में दो खुलता है, वो तो बात हो गई। तो एक खाता खुलता है तो सही साहब, तो सारा तो केवल उसमें जाता है, तो जो निचोड़ बल्क निकल के बाहर आएगा वही आपका निकलेगा। और इसलिए मेथड दिया है भारित औसत विधि, वेटेड एवरेज मेथड, और एक होता है आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब गुणनफल विधि। दोनों का चर्चा कराएगा तो हम लोग करेंगे, नहीं तो हम लोग जानते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। आइए साझेदारों में लाभ का विभाजन, अब हम लोग अगला कैसे पढ़ते हैं। साझेदारों में लाभ का विभाजन। साझेदारी फर्म की स्थापना आपस में लाभ की विभाजन उद्देश्य से की जाती है। सही बात है, कोई भी आदमी साझेदारी फर्म क्यों करेगा, लाभ होगा, बांटेंगे इसलिए, लाभ नहीं हानि होगा तो क्या करना है। अतः साझेदारी फर्म भी एकाकी व्यापार की तरह वर्ष के अंत में व्यापारिक खाता, लाभानी खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार करती है। एक होता है ना सिंगल एंटिटी वाला होता है व्यापार, वो भी बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट जिससे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, पीएल बनाता है जिससे नेट प्रॉफिट निकलता है, और लास्ट में बैलेंस शीट बना करके, यही तीन चीज जो भी ऑडिटर आते हैं
तो उनको ये 3 चीज दिखाया जाता है, तो इनको भी बनाना पड़ता है। ठीक है, बना लेंगे। साझेदारी फर्म की दशा में लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा प्रदर्शित शुद्ध लाभ को लाभ हानि नियोजन खाता में हस्तांतरित करने की प्रथा है। सुनिए, यहां भी पीएल अकाउंट खुलेगा, अब पीएल प्रोविजन भी खुलेगा, तो पीएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा इसमें, और इसके बाद जो एडजस्टमेंट होगा, एप्रोप्रिएशंस होंगे, वो करने के बाद फिर प्रॉफिट निकलेगा, और ये प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स के डब्ल्यू अकाउंट में। यानी कि ये भी बनेगा और पीएल भी बनेगा, दोनों बनेगा। पीएल का इसमें आएगा, इतना याद रखिएगा। इस खाते में साझेदार की पूंजी पर ब्याज, इस खाते में क्या क्या आएगा एकदम पूरा फिक्स माइंड में रिपीट कर लीजिए। इस खाते में साझेदार की पूंजी पर ब्याज, क्या हाल चाल है सर? सब बढ़िया है भैया। बोले था पिलास चाहिए। पिलास तो मेरे मित्र नहीं होगा मेरे पास। मेरे पास तो है लेकिन नहीं लाता है ना, पिलास जो है ना घर पे हम रखते हैं, तो जैसे काम हुआ तो लाए, फिर जो है रखा है। हम भी घर पे क्या कहीं होगा भाई साहब ना, पिलास को दे सकता है क्या? एक दुकानदार है एक वहाँ पर इलेक्ट्रिक वाला, तो उससे भी मांग के ले आता है लोग, कहीं दे दे तो ठीक है। अच्छा देखते हैं। हाँ, पूरा ऑनलाइन अभी करते हैं। मिला जुला के चलता रहता है। कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा किया है। हाँ, सिस्टम सोचे हैं कि भाई इससे डबल फायदा हो जाएगा, है ना। हाँ। और ऐसे तो बोल ही रहे हैं, बोली रिकॉर्ड हो जाएगा, अच्छा रहेगा। अपने आपको भी खुद सुन सकते हैं कभी, है ना। आप कोई मेरा स्टूडेंट है, अगर उसको चाहत है कि दोबारा सुन ले तो देख लेगा, तो बार बार सुनने की जरूरत नहीं है, एक बार सुन लीजिए, एंजॉय कर लीजिए। हाँ, चलिए एक रूम उनका सब रिलीज कर देते हैं। अच्छा, छोड़ रहे हैं ये वो रूम, हाँ, जैसे पूजा वूजा नहीं करेगा। हाँ, बोला कि बड़ा वाला रूम आगे चला गया जेब ना, बड़ा वाला चला गया। बड़ा वाला, हाँ। अच्छा, कैसे? बिजली वाला। वो बोला क्या तो अति से अति कर देते सर, भाड़ा लगा देते। चल यार, लगा दे भाड़ा। वही उसमें खाली था, पूरा वो फोटो था, पंखा लगाया घर। तो डैडी बोला नहीं लाया, कॉल दिया था कल ले लाया था सब कुछ अपने पास, मेरे पास अच्छी रखते। फिर देखते हैं। ठीक है, ओके ओके, धन्यवाद। आइए मेरे बच्चे, सवाल आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा सुन लीजिएगा ध्यान से। पूंजी पर ब्याज आएगा, आहरण पर ब्याज आएगा, साझेदारी के वेतन व कमीशन आएगा, आदि के लिए आवश्यक समायोजन किया जाता है इसी खाता में। इन समायोजनों के पश्चात प्राप्त शुद्ध लाभ अर्थात समायोजित शुद्ध लाभ, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट ही विभाजन योग्य लाभ, डिस्ट्रीब्यूटेबल नेट प्रॉफिट और लॉस कहलाता है। मतलब जो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आता है वही आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल कहलाता है, मतलब उसी को आप वितरित कर लीजिए, जो एडजस्ट करके आ गया उसको आप बांट लीजिए। इस प्रकार से प्राप्त शुद्ध लाभ हानि को साझेदारों में तय अनुपात, एग्री रेशियो अथवा बराबर सारे सलेख नहीं रहने के दशा में विभाजित किया। इससे हम लोग क्या सीखे? इसके पहले वाले में हम लोग इतना सारा काम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर डालते थे, कारण था ना, ये बनाने की जरूरत नहीं जाता था, स्टार्टिंग करा रहा था ना वो, तो जो काम यहाँ करना था वो इसी में कर लेता था। चूंकि बनाने के लिए बोल नहीं रहा था, तो हम लोग क्या किए, सोचे कि इसी में कर लेते हैं, यहाँ जो करने जाएंगे प्रॉफिट अलग से बांट लेते थे, ये सब जहां जाता था दिखाई देते थे। लेकिन जब यहाँ कर लेंगे तो वहां नहीं करेंगे, तो सस्ता पड़ जाएगा थोड़ा हमको। आइए आगे देखते हैं। लाभ हानि विनियोजन या नियोजन खाता। अर्थ, लाभ हानि नियोजन या विनियोजन खाता कौमा लाभ हानि खाता का विस्तार मात्र। जो लाभ हानि खाता है ना उसका थोड़ा विस्तार है, यानी ये सारा बात उसमें लिख सकते थे आप, लेकिन हमारा मर्जी, आपका मर्जी है तो ऊपर से पहन लिए, हमारा मर्जी तो खाली हम ही पहन लिए। तो हर चैप्टर का अपना मर्जी है, और वो मर्जी देता कौन है? हमारा ICAI, और हमारा जो रूल रेगुलेशन जो लिखने वाला है वही ICAI जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत चलता है। या दूसरी तरफ और चलते हैं, यहाँ पे एक काम कर रहा है,
दो काम करता है, जहां एक्ट काम कर रहा है एक्ट के हिसाब से काम करेंगे, जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा वहां आईसीआई का दिशा निर्देश देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चलेंगे। तो जो एक्ट बोलता है वो करना पड़ता है, इसके लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, जो कहा कर लिए। आप फिर सवाल उठेगा सर उसी में क्यों नहीं, यहाँ सवाल उठाना नहीं है, तोताराम बोल दिया वो तो करेंगे, इसके अलावा अपना से कुछ नहीं सोचना है, इसमें मैथ नहीं है। आइए, यह वह खाता है, इसके बारे में कहता है, यह वह खाता है जो साझेदारों में लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है। सही बात है। इस खाते को शुद्ध लाभ एवं आहरण पर ब्याज के लिए क्रेडिट किया जाता है। सही बात है। शुद्ध लाभ जो वहां से आया पीएल से, तो आएगा तो प्रॉफिट हुआ ना, वो लाभ को यहाँ क्रेडिट डाल दीजिए। साथ ही साथ कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग अगर कोई करता है तो सारी को तो फायदा होगा, फर्म को फायदा होगा, यहाँ डाल दीजिए तो क्रेडिट कर जाएगा। तथा पूंजी पर ब्याज देना पड़ेगा, पूंजी को लगाता है ब्याज आपको देना पड़ेगा, तो पूंजी पर ब्याज को डेबिट और साझेदार के वेतन या कमीशन ये फर्म बना रही है, समझे, तो साझेदार को देना पड़ेगा, आपको घाटा है तो डेबिट वेतन कमीशन। तथा संचय में हस्तांतरण, आप कह रहे हैं कि नहीं हमको कुछ पैसा जो है ना रिजर्व कर देना है, तो रिजर्व में डालेगा तो यहाँ कहीं कहीं आपका प्रॉफिट तो घटेगा ना, प्रॉफिट को जो आया था उसको घटा के कहीं डालना है आपको, तो प्रॉफिट आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घट रहा है तो डेबिट में, उसको बांटना नहीं है, पैसा जो आया ना इसमें से यहाँ आया, तो कुछ पैसा को हम अलग छांट के रख लेंगे रिजर्व में, जो काम के लिए रखे उस काम में यूज करेंगे, तो उतना पैसा को बांटना नहीं है, इसलिए उसको कम कर देंगे ना, इसलिए खर्चा भी हुआ, एक तरह से खर्चा हुआ, एक तरह से हुआ तो खर्चा है, निकल ही गया उसमें से प्रॉफिट में से, लेकिन रखा गया कहीं, बाद में यूज करेंगे, उसको भी डेबिट किया जाता है। इन समायोजन के पश्चात शुद्ध लाभ या हानि को साझेदारों में तय अनुपात में विभाजित किया जाता है। साझेदारी संलेख के अभाव में शुद्ध लाभ या हानि का बंटवारा बराबर क्या आता है, ये तो सोचने वाली बात नहीं। चलिए, फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि विनियोजन या निवेदन खाता की विशेषता है। पहला, यह लाभ हानि खाते का विस्तार है, बहुत बढ़िया। दूसरा, इसे साझेदारी फर्म द्वारा तय किया जाता है, बार बार बोले आपको, ये पार्टनर नहीं बना रखा है, ये साझेदारी फर्म बना रखा है। तो यह साझेदारी बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, भी आएगा, यह साझेदारी फर्म द्वारा तय किया जाता है। तीसरा, इसमें की जाने वाली प्रविष्टियां साझेदारी संलेख अथवा साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्देशित होती है। साझेदारी संलेख में जिस बातें कर रहा है, कमीशन दो तो देंगे, ये तो वो मतलब जो भी वो कहा, या हमारा जो अधिनियम है पार्टनरशिप एक्ट, एक होता है डिड, एक होता है एक्ट, मतलब पार्टनरशिप एक्ट के तहत होता है डिड बनाया जाता है, तो डिड में जो कुछ लिखा हुआ तो लिखा हुआ है, मान लीजिए डिड नहीं बनाया हुआ है तो एक काम करेगा, एक काम करता है तो एक कहेगा बराबर, बोलेगा सैलरी मत दो कमीशन मत दो, तो हमको दोनों को लेकर चलना है, ये नहीं है तो उसका मानेंगे। और लास्ट में यह खाता लेखांकन वर्ष में शुद्ध लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है, इससे आपको क्या मिलता है, शुद्ध लाभ। और लास्ट में VVI, यह एक नाम मात्र खाता है। पहला दिन आए थे आपको बताए थे 3 तरह के अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, जिसको 3 अकाउंट आ गया ना अकाउंट खत्म हो गया उसका। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र, न छू नहीं सकते हैं, न देख सकते हैं, आप प्रॉफिट को देख सकते हैं, पैसा को देख सकते हैं, प्रॉफिट को नहीं देख सकते हैं, लॉस को देखा नहीं जा सकता है, महसूस क्या आता है, लॉस हो गया, प्रॉफिट आनंद ला, प्रॉफिट हो गया, है ना, सिर्फ महसूस किया जाता है, इसका नाम होता है नॉमिनल, इसको छू नहीं सकते हैं। रियल उसको छू सकते हैं। अब पर्सनल वो किसी के नाम से होगा, किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम से खाता खुलता है, बस ये तो खाता है। आगे समझे, वो लिखने की कुछ बातें हैं। पहला, लाभ हानि खाते के शेष को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हस्तांतरित करने के पूर्व साझेदार के ऋण पर ब्याज, आ गया इंपोर्टेंट, साझेदार के ऋण पर ब्याज तथा साझेदार को देय किराया यदि हो तो शुद्ध लाभ हानि से समायोजित कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लाभ पर प्रभार होते हैं, चार्ज ऑन प्रॉफिट। मेरा कहना ये है कि मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट हुआ, पीएल से लेकर आए
लेकिन लाते लाते वो चीज यहां पर समझ लीजिएगा कि अगर आपने लोन लिया है किसी पार्टनर से तो देना पड़ेगा माल, तो देना पड़ेगा तो आपका प्रॉफिट घटा लीजिए साहब। हाँ, इसी में घटा लीजिए। ये भी आई। और अगर कोई रेंट पेबल टू पार्टनर, मतलब पार्टनर को रेंट उंट देते हैं आप, कुछ का रेंट दे रहे हैं आप पार्टनर को, पार्टनर का को हो सकता है कहीं मकान ले लिया होगा फर्म चलाने के लिए, रेंट देना होगा, दे दीजिए उस समय, क्योंकि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है। प्रॉफिट पे होता है चार्ज देने का मतलब कि घटाना है उसको, मतलब प्रॉफिट उससे कम होना चाहिए आपका, इसीलिए उसको वहां ले जाके प्रॉफिट में से हम लोग क्या कर लेते हैं, डाउन कर देते हैं। अगला पॉइंट, सदैव स्मरण रखिए कि साझेदार को देय कोई राशि ऋण पर ब्याज को छोड़कर, ऋण पर ब्याज को छोड़कर, जैसे पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि लाभ का नियोजन है, अतः इन्हें लाभ हानि नियोजन खाता में दिखाया जाना आवश्यक है। कह रहा है ऋण पर ब्याज जो है ना उसको छोड़ कर बोल रहा है कि इतना करना है तो एक काम कीजिए ना, एक बात हम आपको यहां समझाना छोड़ रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं इसको। लाभ हानि खाते के शेष को पीएल एप्रोप्रिएशन कहा जाने के पूर्व देखिए यहां पे बात मेन मुख्य है, ये बोल रहा है ना, ये जो लोन वाला इसमें ना एंट्री है, वो कह रहा है कि लोन जो देना है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो खाता खोलिएगा उसी में कर लीजिए, उसके बाद जो आता है ना उसको आप ट्रांसफर कीजिए। इसीलिए लोन का हम ट्रीटमेंट इधर उधर नहीं किए हैं, आपको छोड़ दिए, एप्रोप्रिएशन में भी नहीं जाएगा, याद रखिएगा। पार्टनर्स लोन कहा गया, जहां भी आएगा एक पॉइंट था कहीं पर, ये था ना, इसको जाइएगा भेज दीजिएगा आप पीएल अकाउंट में, याद रखिएगा ना, पीएल एप्रोप्रिएशन है या सिर्फ पीएल अकाउंट जाएगा, वहां से करने के बाद जो आएगा ना तो उसमें हम लोग ये सारा कर सकते हैं, वेतन वाला, कमीशन वाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक, सारा कर सकते हैं। लेकिन इसका कहना है कि ये जो पार्टनर्स लोन पर जो हम ब्याज देंगे वो हमारा प्रॉफिट पे जो चार्ज है, तो हम वहीं पर जो प्रॉफिट होगा मेरा पीएल में नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट निकालते समय ही हमको नेट प्रॉफिट हमको वहां से उठा के लाएंगे, उसी में से पार्टनर्स लोन हम लोग हटा देंगे। बस याद कर लेना है कि भैया पार्टनर्स लोन का ट्रेड हुआ, मानते हैं हम ये खर्चा है मेरा, चाहते यहां भी दिखा देते, लोग कह नहीं रहा है, ऐसे ये याद रखना है, पार्टनर्स लोन, पार्टनर को लोन देना है तब, क्या रेंट देना है तब, ठीक है। चल अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पार्टनर्स, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए इसका हम लोग खाता खोलेंगे, अभी इसको सीखेंगे क्या है। तो आपने समझ लिया, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट में जाएगा जो फायदा हो रहा है फर्म को, ये कौन बना रहा है? फर्म। ऊपर यहाँ पे मार दिया, यह साधारण फॉर्मूला तरीके आता है, फर्म को फायदा और फर्म को घाटा, इसमें आपको ध्यान देना है। तो फायदा होगा किससे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। घाटा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप सैलरी दीजिएगा, घाटा हो जाएगा, उसको कैपिटल में फायदा हो रहा, तो पार्टनर्स बना रहा, ठीक है, फर्म बनाने से घाटा हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसका थोड़ा सा ये करते हैं, उसको आप बोर्ड पे ले जाइए, रोक देते हैं, रोक के फिर चालू कर देंगे। हाँ ठीक है, रोक दीजिए।